नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको जो नीति वचन हैं। मेरे जो इंस्टीट्यूट में कोर्स चलता है एसपीजी पब्लिकेशन में जियो हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 में पाठ नंबर 10 नीति वचन दोहे दिए गए हुए हैं। मैं पढ़ूंगा। हमारे हिसाब से हमारे कुछ क्लासों में 7th क्लास में भी दिया गया है, 4th क्लास में भी दिया गया है, 5th क्लास में भी दिया गया है, ताकि हम लोग उम्मीद करते हैं ऊंची क्लास में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं आज मेरा 4th क्लास में चैप्टर है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी, इन दोनों का अर्थ भी बताऊंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए मैं चलता हूँ क्लास की, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पाठ का नाम है नीति वचन। आपके सामने बुक भी है। नीति वचन में दोहे लिखे गए हैं। प्रस्तुत पाठ में महान संतों कबीर किस का दिया गया। इसमें महान संतों यानी संत मतलब महात्मा रहीम तुलसी के शिक्षाप्रद दोहों को संकलित किया गया है। ये दोहे हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करने में अत्यंत लाभदायी हैं। जो दोहे दिए गए हैं, इन दोहों के अंतर्गत हम लोग कुछ अपने जीवन में बदलाव लाने का पढ़ेंगे। जो हमारे कबीरदास द्वारा रचित ये कबीरदास जी जो अपने दोहों में आप हम लोगों के बीच में छोटे शब्दों में कहा गया है। लोटे में गंगा का जल होता है तो कहीं लोटा भर पानी गंगा के बराबर होता है। इसी प्रकार छोटा सा शब्द इसका अर्थ निकालें तो बहुत निकलेगा। हम लोग डूब जाएंगे एक अर्थ में, एक अर्थ को नहीं, एक दोहे का अर्थ पूरा संपूर्ण नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छी वाणी बोली है। हम लोगों को बोलने के लिए हम लोगों को कैसी बात करनी चाहिए, हम लोगों को अपने साथियों के साथ, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में कैसे बोलना चाहिए, इन्होंने अपने सब दोहों के माध्यम से हम लोगों को एक ऐसा शिक्षा का रास्ता बताया। जैसे कि देखो हम सुनते हैं, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। कैसा बोलना चाहिए? ऐसा बोलो कि मेरे मन का आपा मतलब थकान दूर हो जाए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, हौरन को शीतल करे, आप शीतल हो। कौन कहता है? कबीरदास जी कहते हैं ऐसा हमें बोलना चाहिए कि मेरे मन को शांति मिल जाए, मेरे मन में उलझन ना उत्पन्न हो। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, हौरन को शीतल करे, आप शीतल हो। यानी ऐसा बोलो 4 लोगों में, 10 लोगों में, 20 लोगों में, कि लोग तुम्हारी बातें सुनने के लिए लाचार हो जाएं। यदि कोई अपना बहुत अच्छा करोड़ों का काम करने जा रहे हैं लेकिन आपकी बात सुनने के लिए लालायित हो जाएं, आपकी बात सुनने के लिए प्रसन्न हो जाएं। किसी को ऐसी आपकी वाणी न लगनी चाहिए कि वो तीर की भांति चुभे। ऐसी बोलो शरबत के समान मिठाई के समान मीठा हो, मीठे फल के समान आपकी वाणी मीठी हो। कल करे सो आज कल, कल करे सो आज कल, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कहा है कबीरदास जी ने बहुत अच्छा अपने शब्दों में, कल करे सो आज कर। यानी जो हमको कल करना है उसे हमें आज कर लेना चाहिए। हाँ, पराक्रमी व्यक्ति यानी एक मेहनती व्यक्ति के लिए, अपने जीवन में अच्छा कुछ लाने के लिए जो व्यक्ति कल के काम को आज निपटा देता है, वो मनुष्य कि जैसा मनुष्य कोई नहीं होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सही बात है दोस्तों, सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो कल किया जाता है ये नहीं पता है कल का दिन हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको काल जो करना है उसे आज कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कि कोई भरोसा नहीं कितने टाइम, एक सेकंड में क्या हो जाए, फिर दोबारा दोबारा क्या कब करोगे, कैसे करोगे, पल में क्या हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर दोहों में अपने शब्दों के द्वारा हम लोगों को बताया। एक पेड़ की बात की है इन्होंने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हम लोगों के बीच में इन्होंने एग्जाम्पल के दौर में पेड़ खजूर का नाम दे दिया। हाँ, हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। यदि हम लोग आज पैसे में बड़े हो गए, हम लोग आज ज्ञान में बड़े हो गए, तो हमको वहम नहीं लाना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। लेकिन घमंडी पेड़, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पेड़ के समान, पेड़ खजूर के समान तुम इतने बड़े हो जाओ तो तुम्हारे बेकार है, बड़े होने का कोई लक्ष्य ही नहीं। क्योंकि आप यदि किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी के साथ सहयोग नहीं कर सकते, किसी का सहारा नहीं बन सकते, तो बेकार हो। इस खजूर पेड़ की तरह आप भी बेकार हैं तो नहीं, हमें इस खजूर के पेड़ की तरह समान नहीं बनना है। क्या, पंखी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें पंथी किसे बताया गया, यानी यात्री कोई निकलता है तो यदि चाहे इस पेड़ के नीचे बैठना चाहे तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि वहां पे छाया नहीं है। तो ऐसा बनो कि कोई रास्ते से जा रहा है तो आपसे उसको कुछ लाभ हो जाए। पंथी को छाया नहीं, कोई फायदा नहीं ऐसा पेड़ बन जाने से, ऐसे इंसान बन जाने से, इतने पैसे वाले इंसान बन जाने से कोई फायदा नहीं। फल लागे अति दूर, जो आपकी कर्तव्य को आप जो कर्तव्य ना निभा पाओ तो आपका बड़ा होना कोई काम नहीं, कोई काम का नहीं, बिल्कुल बेकार है। जैसे कि इस पेड़ खजूर के बारे में बताया गया, इतनी दूर फल लगते कि फल भी किसी काम के नहीं, उसकी छांव भी किसी काम के नहीं, तो क्या फायदा। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे। क्या एक बात बताइए, इस समय जो बागों में पेड़ यानी आम के पौधे लगे हैं, उनमें फल लगे हैं आम, क्या कभी आम को खाता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, यानी वृक्ष माने पेड़, कबहु पेड़ कभी फल को नहीं खा सकता। नदी न संचय नीर, इसी तरह नदी भी कभी पानी को नहीं पी सकती। क्यों, कभी पानी को पीते हुए नदी को देखा है, नदी कभी पानी पीती नहीं। इसी तरह फल भी कभी, वृक्ष भी कभी फल को नहीं खाता है। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमारथ के साधुन धरा शरीर। किस लिए साधु क्यों बनता है व्यक्ति, साधु क्यों हमें बनना चाहिए। साधु हमें इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हमको परोपकार करने के लिए हमको साधु बनना चाहिए। हम लोग तो साधु इसीलिए कबीरदास जी जो एक परमारथ परोपकार किया, एक दूसरे की सेवा करने के लिए, किसी के साथ परोपकार करने के लिए। साधु सच्चा वो होता है जो परोपकारी होता है। परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर, दुर्बल को न सताए। इसको न सताएं,
दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल के श्वास सो सर्वस्व हुई जाए। कौन जी कहता है? कबीरदास जी कहते हैं, कभी ऐसे व्यक्ति को न सताओ जो बहुत कमजोर व्यक्ति हो। दुर्बल को न सताइए, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए दुर्बल व्यक्ति को। जाकी मोटी, जो मोटा व्यक्ति, जो तगड़ा पुरुष हो, आपके बराबरी का हो, उससे भिड़ो। कभी कमजोर व्यक्ति से हमें नहीं भिड़ना चाहिए। मुई खाल की श्वास सो सरबत, ये भैया जो हमारी तुम्हारी जो श्वास है बिल्कुल कमजोर है, मुलायम है। मुई खाल यानी बहुत कमजोर है, कोई पता नहीं कितने टाइम ये मुई खाल की श्वास सो मतलब जो सार भस्म हुई, वो पता नहीं कितने टाइम ये भस्म हो जाए। तो ये हमारे कबीरदास जी ने बहुत अच्छा अपने शब्दों में लिखा। अब मैं पढ़ूंगा, रहीम दास का भी इसमें कुछ जिक्र किया गया है, तो रहीम दास के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा रहीम दास भी ने बहुत अपने शब्दों में, अपने दोहों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। रहीम दास जी कहते हैं क्या? रहीम दास जी कहते हैं, रूठे सुजन मनाइए। किसको मनाएं? जो व्यक्ति रूठा हो उसको मनाइए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। जो व्यक्ति रूठा हो उसे एक बार नहीं, हमें 100 बार मनाना चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं, रहीम दास जी का कहना है, जो व्यक्ति आप उससे प्रेम करते हो, आपका अच्छा व्यक्ति है, वो कोई भी व्यक्ति है, यदि रूठ गया है किसी कारणवश, तो उसको एक बार नहीं, हमें कितनी बार मनाना चाहिए? 100 बार। क्यों बच्चों? 100 बार मनाना चाहिए। जैसे कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। यदि कोई व्यक्ति रूठ गया है तो रहीम दास जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति रूठ गया है तो उसको एक बार नहीं 100 बार मनाना चाहिए। फिर रहीमन फिर पोये, टूटे मुक्ता हार। यानी रहीम दास जी कहते हैं, फिर उसको ऐसा उसको उसके साथ व्यवहार करें ताकि वो कभी भी, उससे कभी भी आपको विवाद ना हो, आपसे कभी वो दुखी ना हो, और आप उससे मुक्त हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। जो रहीम उत्तम प्रकृत, का करे सकल कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृत, का करे सकल कुसंग। जो रहीम दास जी का कहना है, जो उत्तम प्रकृति का, यानी जो उत्तम यानी उच्च विचार का व्यक्ति हो, उसके साथ हमको क्या करना चाहिए? उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। वो व्यक्ति बहुत कुसंग का मतलब होता है बुरे का साथ नहीं लेना चाहिए। बुरे व्यक्ति का कुसंग मतलब जो बुरा व्यक्ति होता है, हम भी बुरे हो जाएंगे। इसलिए कबीरदास रहीम दास जी ने कहा है, हम ऐसे बुरे व्यक्ति के साथ न रहें, ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जिससे मेरा क्या हो, मेरा उद्धार हो जाए। जैसे कि अगली लाइन में इन्होंने लिखा बहुत अच्छा, चंदन विष व्यापत नहीं। क्या कहा है? चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग। किसको बताया है? चंदन में कभी विष व्यापता है? क्यों? सभी बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में कभी विष व्यापता क्यों? क्योंकि चंदन में भुजंग मतलब उसमें जो सर्प हैं, वो हर समय क्या रहते हैं? लपटे रहते हैं। लपटे मतलब चिपके रहते हैं, कि आपस में लिपटाए रहते हैं। जैसे हम रस्सी से किसी को बांध दें तो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार हम लोगों के साथ भी बुरे लोगों की संगत का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए इन्होंने रहीम दास ने शब्दों में अच्छे शब्दों में कहा है, क्या कहा? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। कहते हैं जो व्यक्ति बड़ा होता है वो कभी बड़ाई नहीं करता है, लेकिन जो व्यक्ति बड़ा नहीं छोटा होता है वो व्यक्ति बहुत बड़ी बात बोलता है। हाँ, सत्य है, यदि मेरे पास कहीं से पैसा धन आ गया है
तो हमको उस पैसे धन को समझ के खर्च करना चाहिए और हमको अपना जीवन बहुत सही ढंग से व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि बड़ा व्यक्ति, क्योंकि जैसे बताया गया है आगे, रही मन हीरा कब कहे, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मगमोन। क्या देखा आपने, रहीमदास जी का कहना है कि हीरा जो होता है वो खुद अपने आप अपनी मोल को, अपने भाव को नहीं बताता है, क्योंकि उसको चाहे आप 1 रुपये में बेचो, चाहे उसको लाख टके में बेचो, वो हीरा है तो हीरा चमकता रहेगा। इसलिए रहीमदास जी का कहना है, रहीमदास जी ने कहा, रही मन हीरा कब, रही मन हीरा कब कह, रहीमन कभी नहीं, रहीमदास जी का कहना है, हीरा कभी ये नहीं कहता है मैं लाख रुपए का हूँ, लाख टका मत कहता, हमको चाहे 1 टके में बेच दो, चाहे हमको लाख में बेच दो, हम पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हीरा हूँ तो हीरा रहूँगा। इसीलिए कहना है हमारे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग पढ़ने में अच्छे हो तो पड़ोसी के कहने से आप बुरे नहीं हो जाओगे, आपके साथियों से कहने से आप गलत नहीं हो जाओगे। यदि आप अच्छे हो तो आप अच्छे रहोगे। रहीमदास जी का कहना है कि यदि आप हीरा हो तो हीरा रहोगे। जैसे कि अगली लाइन में अब हम पढ़ेंगे, अगली लाइन में इन्होंने बताया है क्या, जे गरीब सो हित करे, बहुत अच्छी लाइन दिया इन्होंने, जे गरीब सो हित करे, ते रहीम बड़ लोग। कहा जो व्यक्ति गरीबों की सेवा करे, उससे बड़ा आदमी, उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। जो गरीब सो हित करे, ते रहीम बड़, उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं जो गरीबों का हित करे, जो गरीबों का सहारा बने, उससे बड़ा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। रहीमदास जी ने बहुत अच्छा शब्दों में कहा। फिर कहते हैं, कहाँ सुदामा बापुरे, कहाँ सुदामा बापुरे, कृष्ण मिताई जो, कहाँ सुदामा, कहाँ कृष्ण। कृष्ण न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश राजा कहलाते थे, और ये तुम्हारे सुदामा, कहाँ झोपड़ियों में रहने वाले सुदामा। लेकिन देखो श्री कृष्ण ने क्या कहा, श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को गरीब नहीं समझ के उनको दान दिया, उनको उनका सहारा बने, उनका हित किया। इसलिए आज हम लोग सुदामा और श्री कृष्ण की मिताई को आज भी याद करते हैं। तो हमें, हमारे बच्चों, हम लोग जो इतने क्लास फेल हो, तुम्हारी क्लास में लोग हैं, आज आपके गांव में लोग हैं, आपके दूसरे स्कूल के व्यक्ति हैं, उनसे भी ऐसी मिताई करो, ऐसी दोस्ती करो, ताकि आपसे के बीच में कोई ऐसा आपका भी नाम हो, जैसे कहाँ सुदामा बापुरे, कृष्ण मिताई, कृष्ण मिताई, कृष्ण मिताई जो मतलब संयोग, रिश्ता, ऐसा कर्ण का ऐसी रिश्ता, ऐसा मित्रता हमने पहली बार सुना। और सत्य कहा जाता है, यदि मित्रता करनी है, मित्रता सीखना है तो कृष्ण से सीखना चाहिए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देख के हमको अपना भी दोस्त, अपना भी मित्र, अपना भी साथी बनाना चाहिए, अपना सहपाठी बनाना चाहिए। तो ऐसे ही होना चाहिए। अब मैं पढ़ूंगा तुलसीदास के कुछ दोहे हैं, तो तुलसीदास की कुछ लाइनें हैं, उनको हम पढ़ते हैं। अगर तुलसीदास ने बहुत अच्छा अपने लाइनों में लिखा, क्या लिखा, पढ़ो, हम पढ़ते हैं। दया धर्म का मूल है, दया किसका मूल है, धर्म का मूल है। दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। देखा, रावण अभिमानी था, उसने पाप किया, उसको आप तो स्पष्ट हो गया होगा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। भगवान राम वो अपने धर्म पे चले, धर्म के, जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा 5 पांडव थे, उसमें युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चले। उनके अन्य भाइयों में अभिमान था, जैसे कि भीम में उनको गदा का बहुत बड़ा अभिमान था, अर्जुन को अपने धनुष पे बहुत बड़ा, धनुर्धर पे बहुत अभिमान था। इसलिए इन्होंने क्या बताया, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी लाइन में कहा, दया धर्म का मूल है। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं है
उस व्यक्ति के अंदर कोई धर्म की सेवा का करने का उसके अंदर कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए हम सबको को सभी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर, हर जीव के ऊपर हमको दया करनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। तुलसीदास जी का कहना है जब तक दया कब तक न छोड़िए, जब तक आखिरी सांस तक ये प्राण रहेंगे इस शरीर में, तब तक हम आपको भी घट लगे घट में प्राण। यानी कि तुलसीदास का नाम दिया, तुलसीदास अपने बारे में कहे तो हम लोगों को भी यही एक ऑप्शन दे रहे हैं कि हम लोगों को भी दया जब तक रखनी चाहिए तब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, जब तक मेरे प्राण त्याग न जाएं तब तक हमको दया रखनी चाहिए, क्योंकि दया ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जैसे बताते हैं अगली, आवत ही हर सै नहीं, आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं सने। किसी व्यक्ति को देखने से अंदर से, आत्मा से प्रेम करना चाहिए, कभी आंखों से प्रेम नहीं किया जाता है। आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं सने। नैनों से यानी आंखों से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आंखों से प्रेम करता है, आंखों से अपना दोस्त मानता है, वो व्यक्ति दोस्त नहीं होता है। क्योंकि प्रेम तो यानी प्रेम भाव तो अपने दिल से, अपने आत्मा से, अपने हृदय से होना चाहिए। आवत ही हर, किसी को जैसे कि श्री कृष्ण ने सुदामा को देख सुन के अपने सिंहासन से, राज सिंहासन से, अपने महल से दौड़ते हुए आए थे सुदामा से मिलने के लिए। इस तरह आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं हर सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी का कहना वहाँ पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे दुष्टता हो, जहाँ पे अभिमान हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। और ऐसा हमारे अंदर प्रेम भी नहीं होना चाहिए, ऐसा जहाँ पे हमको कोई हमारा सम्मान न करे, उस जगह नहावत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं सने। यानी कि जो इंसान हमको देखना नहीं चाहता है, उस व्यक्ति के पास जाना भी नहीं चाहिए। तो मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को मेरे इस वीडियो का कोई भी पॉइंट्स, मेरे इस वीडियो की कोई भी एक लाइन आप तक पहुँचती है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। और एक लॉन्ग वीडियो पाने के लिए संपूर्ण कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास के बारे में जानना है, इनके दोहों के विचारों पे बात करनी है, इनके विचारों की व्याख्या को पढ़ना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बीपी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। और सर्च के बॉक्स में आपको पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो इस पे इंस्टाग्राम पे, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल खोलेंगे, यूट्यूब ऐप खोलेंगे, उस पर ऊपर लिखेंगे बीपी एजुकेशन पॉइंट। आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे बीपी एजुकेशन पॉइंट, पहले पॉइंट पे मेरा वीडियो आ जाएगा। हाँ, ध्यान रखें, इसमें हमने किसी और का भी देखा है, बीपी से नाम तो कोई चैनल है, लेकिन नहीं, बीपी एजुकेशन पॉइंट मेरा चैनल है। तो आप सब्सक्राइब करें और आप लॉन्ग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।